Good morning, student. All of you, take out your English literature book, chapter 13, and the chapter name is Florence Nightingale. Okay, Florence Nightingale. So, student, today we will read a biography about Florence Nightingale. Okay, now let us start reading skill. There was a woman nearly 100 years ago who was known as the Lady of the Lamp. लगभग 100 ईयर्स पहले एक लेडी थी, ओके, जो कि लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से जानी जाती थी. किसके नाम से जानी जाती थी? लेडी ऑफ द लैम्प. ओके, शी वॉज अ नर्स. वह एक नर्स थी. हर नेम वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. शी वॉज बोर्न 125 years ago in Florence, Italy. उनका जन्म 125 years पहले फ्लोरेंस इटली में हुआ था. ओके, शी वॉज द डॉटर ऑफ वेल्थी इंग्लिश पेरेंट्स. ओके, वह वेल्थी मीन्स WEALTHY. वेल्थी मीन्स रिच. सो शी वॉज daughter of rich English parents. Okay, as a young woman, एक young woman के रूप में she became a problem to her parents because she picked up sick or hurt animals from the roadsides. Okay, वह अपने पेरेंट्स के लिए एक क्या बन गई? प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि वह सड़क किनारे से बीमार मीन्स सिक और जख्मी एनिमल्स को उठा लेती थी. ओके, एंड ब्रॉट दैम होम, और उठाकर उन्हें घर ले आती थी. शी वॉन्टेड टू बी अ नर्स. वह नर्स बनना चाहती थी. बट हर पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट दैट. लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे. ओके, नेक्स्ट इज वन डे. एक दिन शी ब्रॉट होम अ लिटिल पपी. ओके, एक दिन वन डे एक दिन वे एक स्मॉल पपी मीन्स छोटा डॉग का जो बेबी होता है पपी, उसको घर ले आई. ओके, विच सम बॉयज़ हैड बीन टीसिंग. और क्या था? ले आई, और जिसे कुछ लड़के टीसिंग कर रहे थे, मतलब टीज कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे. ओके, they were throwing stones at it and it was hurt. वे उस पर क्या थ्रो कर रहे थे? स्टोन्स. उस पर स्टोन्स थ्रो कर रहे थे, पत्थर थ्रो कर रहे थे, और क्या हो गया था? उसे चोट लग गई थी. ओके, वाई डू यू ब्रिंग दीज एनिमल्स होम. उनके पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया, वाई डिड यू ब्रिंग दीज एनिमल्स होम. ओके, तुम इन एनिमल्स को घर क्यों लाती हो? ओके, ये क्वेश्चन था उनके पेरेंट्स का फ्लोरेंस के लिए. ओके, आप इन एनिमल्स को घर क्यों लाती हो? हर पेरेंट्स सेड, उसके पेरेंट्स ने कहा. ओके, फ्लोरेंस टुक केयर ऑफ इट एंड नर्स्ड इट बैक टू हेल्थ. फ्लोरेंस ने उसका ध्यान रखा, ठीक है, उस पपी का ध्यान रखा और उसका उपचार किया, मीन्स उसका ट्रीटमेंट किया. फिर वापस स्वस्थ बना दिया उसको, मीन्स वो वापस से ठीक हो गया. उसकी देखभाल की, उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गया, सही हो गया. ओके, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वर डर्टी एंड प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन. उस टाइम जब फ्लोरेंस नर्स थी ना, उस टाइम ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स थे क्या थे? गंदे रहते थे. ओके, और उस बहुत ही गंदे थे, और सफरिंग एंड पेन, और बहुत सफरिंग और पेन था, मीन्स ग्रेट पेन और सैडनेस था, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते थे, गंदगी होती थी हॉस्पिटल में और लोग परेशान होते थे. और ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज, बट फ्लोरेंस स्टिल वांटेड टू बी अ नर्स. लेकिन फ्लोरेंस अभी भी एक नर्स बनना चाहती थी. ओके, अभी भी एक नर्स बनना चाहती थी. एंड फाइनली आस्क्ड हर पेरेंट्स टू लेट हर अटेंड अ ट्रेनिंग
school for nurses at Keshavarth in Germany. Okay. और आखिरी में अपने माता पिता से उसने जर्मनी के केशरवर्थ में नर्सों के लिए प्रशिक्षण स्कूल में जाने के लिए कहा. ओके. ट्रेनिंग स्कूल मीन जहाँ नर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ उसने जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन ली. ओके. ट्रेनिंग मीन्स टेकिंग क्लासेस टू लर्न समथिंग. ट्रेनिंग. ओके. द मीनिंग ट्रेनिंग, the word is training and the meaning is taking classes to learn something at the school. Okay, something. ठीक है. तो उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली. ठीक है. ट्रेनिंग लेने के लिए, नर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ? केशवर्थ इन जर्मनी, जर्मनी में. ओके. फॉर 2 years शी फॉर 2 years शी स्टडी एंड वर्क हार्ड. 2 साल के लिए उसने क्या की? स्टडी की, पढ़ाई की और वर्क हार्ड मतलब खूब मेहनत की, कड़ी मेहनत की. वर्क हार्ड मीन्स बहुत उसने मेहनत की. ओके. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज्ड शी रोट टू हर मदर. ओके. कड़ी मेहनत की लेकिन निराश होने के बजाय. ओके. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज्ड, निराश होने के बजाय उसने अपनी माँ को लिखा. ओके. शी रोट टू हर मदर, उसने अपनी मदर को लिखा. दिस इज़ लाइफ, क्या यह लाइफ है? ओके. उसने क्या लिखा? दिस इज़ लाइफ. सो यह लाइफ है, यह जीवन है. आई विश फॉर नो अदर वर्ड बट दिस. ओके. आई विश फॉर नो अदर वर्ल्ड बट दिस. मुझे किसी और दुनिया की चाहत नहीं है इसके अलावा. ओके. उसने ऐसे लिखा अपनी माँ को, उसने लेटर लिखा अपनी मदर के लिए कि मैं, ये लाइफ है और मैं, और कोई मुझे दुनिया नहीं चाहिए इस दुनिया के अलावा. ठीक है. ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड नाउ यू हैव टू अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स, यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आपको अंडरलाइन करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे. ओके. मीनिंग्स हैं यहाँ पे और उनको अंडरलाइन करनी है अच्छे से. ओके. एंड रीड दिस चैप्टर अगेन. इसको आपको फिर से रीड करना है, अगेन करना है और आपको लर्न करना है. ओके. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92. ओके. इन 92 पेज नंबर, say the rhyming words and learn their spelling. Okay, you have to say this rhyming words and learn it. Okay, so read it. Rhyming words: nurse, purse. Okay. Taught, caught. Wealthy, healthy. Okay. Teasing, pleasing. Health, wealth. Suffering, buffering. Okay, again I am repeating it, you also repeat it. Nurse, purse. These are rhyming words. Nurse, purse, taught, caught, wealthy, healthy, teasing, pleasing, health, wealth, suffering, buffering. Okay. So student, these are rhyming words. You have to learn these words. Okay. You have to learn these words. Okay. Now open next page. Page number 94. Write T if statement is true and F it is false. So this is your homework. Read the chapter carefully. अच्छे से चैप्टर को आपको रीड करना है. एंड देन आफ्टर रीडिंग चैप्टर यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज E. ओके. ट्रू एंड फॉल्स. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. हैव अ गुड डे.